सो दिस इज प्रदीप कुमार, वेलकम टू द चौहान विजन। आज आपके सामने हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूज़ एडिटोरियल हिंदू इंडियन एक्सप्रेस का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स होते हैं उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल सा आपको देखो, नए जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और नए मेरे भाई बहन हैं जितने भी, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ अभी, सभी से हाथ जोड़ के विनती है भाई कि आप आते यार, लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, देखो बहुत मेहनत लगती है लेकिन आप करते नहीं हैं, गलत चीज़ है ना, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं आपके लिए, हम अलग अलग से आर्टिकल्स निकालते हैं, निकालने के बाद में टीम काम करती है, टीम करके फिर रिटर्न कर देती है आपको। सोचो 3-4 बार रिव्यू वो करने के बाद में, लेयर करने के बाद में आपको मिलता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं जॉन विजन पे, ठीक है। तो प्रारंभिक बचपन शिक्षा देखभाल में बदलाव, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत क्या है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भारत में छोटे बच्चे से 3 से 6 साल की शिक्षा के देखभाल के लिए तरीके में बदलाव किया गया। पहले क्या था, पहले ECEE था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, सिर्फ आंगनबाड़ी तक ही सीमित था। वहाँ बच्चों की देखभाल और थोड़ी बहुत पढ़ाई होती थी। अब क्या हो रहा है, अब सरकारी स्कूलों में से 3 से 6 साल के बच्चों के लिए बाल वाटिका प्री स्कूल की कक्षा शुरू की जा रही है, जो बाल वाटिका 1 से 3 तक, ठीक है। अब क्या है, पहले सरकारी स्कूल में पढ़ाई शुरू होती थी, लेकिन अब इससे पहले की शिक्षा भी वहीं दी जाएगी, ठीक है। इसी शिक्षा की शुरुआत अभी भी सम्मान होगी और बच्चों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। सिंपल सी बात है, बच्चों को अच्छी सुरक्षा मिलेगी और जिससे कि हमारे बच्चों को उनके छोटी छोटी चीज़ें करने में अच्छा लगता है। जैसे होता है ना कि लाइक उन्हें छोटी छोटी मतलब खेल खेल में सिखाया जाए, तो उन्हें कभी फील ना हो कि भाई कि हमें पढ़ाया जा रहा है। देखो पढ़ाई भी मतलब ऐसी बात करो कि लाइक अपनी बात भी पूरी हो जाए और आपका जो पर्पस है वही पूरा हो जाए। प्रेशराइज करके मार के तो बच्चे पढ़ते हैं नहीं, तो ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अगर पढ़ना होगा तो पढ़ेगा। सबसे बड़ी बात होती है इंटरेस्ट, टीचर अच्छा है तो मज़ा आता है, ठीक है। आंगनबाड़ी में स्कूल की और बदलाव क्या है, जैसे अब ये आंगनबाड़ी पहले अभी भी आंगनबाड़ी में देखो बच्चों के लिए चने हो गया, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, ऐसे सब चीज़ सामान मिलते हैं, ठीक है, उस टाइप से। अब हम अपना हथियार निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे अब बच्चों के लिए देखभाल के लिए शिक्षा और शिक्षा को जोड़ना अहमियत दी जा रही है। उदाहरण दादर नागर हवेली दमन दीव के सभी स्कूल में प्री स्कूल कक्षाएँ शुरू की जा चुकी है, ठीक। कई माता पिता, ठीक है, तो कई माता पिता आंगनबाड़ी की जगह स्कूल को प्राथमिकता दे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पढ़ाई बेहतर होती है। और इसका असर क्या हो रहा है, इसका असर जो हो रहा है लाइक इसमें आंगनबाड़ी प्रारंभिक भूमि जैसे पोषण देखभाल अब खतरे में पड़ रही है। अगर आंगनबाड़ी को आगे भी जरूर बनाना है तो उन्हें शिक्षा अपनी मुख्य सेवा बनाना होगा। महिला बाल विकास मंत्रालय ने एक पहल शुरू की थी, पोषण भी पढ़ाई भी, और जिससे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी के लिए पोषण भी मिले, ठीक है, उस टाइप से। चुनौतियाँ क्या होती है, जिनमें ज़रूरत है क्या है, ECC को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है, अधिक पैसे की ज़रूरत होती है, अच्छे से अच्छे शिक्षक की भर्ती हो, तंत्र की सही प्रबंधन जरूरी हो। ज़रूरी बात क्या है, स्कूल में भी ये बात ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा स्कूलीकरण ना दिया जाए, जिससे कि सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा स्कूलीकरण कर दिया जा रहा है तो बच्चे को खाली दिखता है कि स्कूल जाना है, उससे मतलब नहीं कि पढ़ाई करनी है क्या करनी है, लेकिन खाली स्कूल जाना है ये होता है, ठीक है। और हमारा अगर पर्पस स्कूल भेजना ना होकर क्या करना चाहिए, बच्चों को अच्छा शिक्षा, अच्छा ज्ञान मिले, मैटर वो करता है हमें, ठीक है। और भाग 1 में क्या हमें क्या 0 से 3 साल के बच्चों के लिए घर आधारित देखभाल की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है। रिसर्च भारत विदेशी दोनों बताती है कि 0 से 3 साल के बच्चों के लिए घर और देखभाल जैसे कि घर का दौरा माता पिता से बात बहुत फ़ायदेमंद होती है।
उदाहरण के लिए अमेरिका में पैरी प्रे स्कूल की स्टडी हुई थी। अमेरिका में पैरी प्रे स्कूल स्टडी हुई थी जिसमें ओडिशा में येल यूनिवर्सिटी और प्रथम का अध्ययन था। इसमें पता चलता है कि घर में शुरुआती ध्यान देने से बच्चों की समझदारी और व्यवहार लंबे समय तक बेहतर रहता है। अच्छी बात है, ठीक है। भारत में स्थिति क्या है? नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल के अन्य विशेषता लंबे समय से कह रहे हैं कि सरकार को नवजात छोटे बच्चों माता पिताओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से भी बहुत व्यस्त होती है। उनका ज़्यादा ध्यान 3 से 6 साल के बच्चों की होती है, क्योंकि सेंटर में आते हैं, ठीक है। जैसे 2 से 3 साल के बच्चों के लिए गर्भवती या दूध पिलाने वाली माताओं को उनके पास क्या लिखा है, समय और ऊर्जा कम होती है। उनके पास समय और ऊर्जा कम होती है। जैसे 0 से 3 साल के बच्चों के गर्भवती या दूध पिलाने वाली माताओं के लिए उनके पास समय और ऊर्जा कम होती है, ठीक है। आगे की क्या राह होगी क्या? अगर रास्ता स्कूल 3 से 4 साल के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी, तो आंगनबाड़ी अपना मूल काम 0 से 3 साल के बच्चे की देखभाल और माताओं का स्वास्थ्य दोबारा अच्छे से कर पाएंगे। बदलाव क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? क्या है 2020 तक नई शिक्षा नीति में पहले से ही सुझाया गया है। क्या इससे पहले बाल व्यवस्था देखभाल प्रणाली में बहुत सुधार किया जा सकता है। बेहतरीन तकनीक की जरूरत क्यों? पूरी दुनिया अब स्वच्छ ऊर्जा एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, और ताकि प्रदूषण घटे और नेट जीरो लक्ष्य, यानी जितना प्रदूषण हो उतना ही हटाया भी जाए, ठीक है। इतना हो उतना हटाया भी जाए, सिंपल सी बात है। आपको पता है अभी क्या हो रहा है? आज भी सोलर पैनल तकनीक में सिलिकॉन फोटोनिक पैनल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। सिलिकॉन फोटो, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। पूरी दुनिया अब स्वच्छ ऊर्जा ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, ताकि प्रदूषण में नेट जीरो लक्ष्य, यानी जितना प्रदूषण हो उतना ही हटाया भी जाए, हासिल हो सके। आज के सोलर पैनल तकनीक सिलिकॉन फोटोनिक पैनल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें कुछ समस्या भी है। इसमें दक्षता सीमित है, यानी ऊर्जा बहुत नहीं पकड़ी जाते हैं, ज़मीन की जरूरत होती है, और हाइड्रोजन जैसे ईंधन पर उस असर पर डालते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है? सिलिकॉन सोलर पैनल पहली बार में 1954 में बेल लैब्स में बनाए गए थे। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा और इन्हीं का इस्तेमाल होता है। इनके लगभग 80% उत्पादन चीन में होता है। भारत में अब तक लगभग 6 गीगावाट की उत्पादन क्षमता तैयार की गई है, बाकी दुनिया के पीछे है। सरल क्या है? सिंपल सी बात, सरल क्या हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। 0-3 साल के बच्चों के लिए घर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंगनबाड़ी पर शिक्षा का बोझ हटे, ठीक है। इसे काम में बेहतर और बन सके। वही दुनिया को कोई नई बेहतर असरदार रहित ऊर्जा तकनीक की जरूरत है, ताकि हम सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा की तरफ बढ़ सके, ठीक है। सोलर पैनल की सीमा नई तकनीक की ज़रूरत है। GS3 में वर्तमान सोलर पैनल की समस्या क्या है? तो मैं सोचो सोलर पैनल की समस्या क्या है? मुझे सबसे बड़ी समस्या लगती है कि भाई इसमें कि इसका जो वेस्ट का सबसे बड़ी इशू है, ठीक है। लैब में 18 से 21%, असली ज़मीन पे क्या 15 से 18%, मतलब सिर्फ थोड़ी सी धूप को ही बिजली बदल पाते हैं। इसलिए बिजली बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, पहला। जहाँ ज़मीन कम हो वहाँ पर्यावरण संरक्षण हो, वहाँ पैनल सही का विकल्प नहीं है। जैसे सुहावना मौसम हो रहा है, जैसे हमारे जितने भी नॉर्थ के कुछ इलाके हैं, शिमला हो गया, लद्दाख, वहाँ धूप बहुत कम पड़ती है, नामात्र पड़ती है। नॉर्वे हो गया, तो बहुत कम 6 महीने पड़ती है, 6 महीने नहीं पड़ती है वहाँ पे, और 6 महीने में ख़राब हो जाएंगे। तो इस वजह से भी थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। अब पर्यावरण का असर क्या? 2024 अंत तक लगभग 4.45 टेरावाट घंटे ऊर्जा लगाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग बढ़ रही है। 1990 से लेकर 350 ppm, 2025 में 425 ppm अनुमानित है। इसका मतलब है कि ऊर्जा की मांग इतनी तेज़ी से है कि सोलर ऊर्जा भी उसे पूरा नहीं कर पा रही। नई उत्पन्न ऊर्जा तकनीकें, अब देखो हम किसी एक पर डिपेंड तो रह नहीं सकते। सिंपल सी पता है, आपको भी पता है कि लाइक अगर गांव में पेट्रोल पंप अगर एक जगह पर हो क्या होता है, आपको पता है इस चीज़ की। तो क्या अगर एक जगह पर पेट्रोल पंप होगा
तो सबसे ज़्यादा भीड़ होगी, और भीड़ होगी तो पेट्रोल का दाम बढ़ाएगा वो तो अपनी मनमानी चलाएगा, तो वो किसी से सुनेगा नहीं, किसी की बात नहीं मानेगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि इससे क्या होता है, कंपटीशन नहीं होता तो फिर कंपटीशन नहीं होता तो अपनी मनमानी चलाएगा कोई व्यक्ति, इसलिए ठीक है। तो कोई नई तकनीक की जा रही है, गैलियम आर्सेनाइड सेल्स 47% तक शिक्षा हासिल कर चुके हैं, मतलब कम ज़मीन में ज़्यादा बिजली बनाते हैं, अभी बाज़ार में आने को तैयार है, ठीक है। प्रतिदिन प्रकाश संश्लेषण का आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस आपको पता ही होगा। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि प्रकाश संश्लेषण, मतलब जो हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। बाय हेल्प ऑफ द सन दे आर मेकिंग दैट देयर फूड बाय हेल्प ऑफ द सन, ठीक है, सनलाइट, सॉरी, ठीक है। और ये तकनीक पेड़ पौधे की तरह काम करती है, धूप, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ईंधन बनाती है। अभी प्रयोगशालाओं में है, लेकिन भविष्य में बहुत ही उपयोगी होगी। अभी प्रयोगशाला में है, लेकिन भविष्य में बहुत उपयोग होगी। तकनीक पेड़ पौधों की तरह काम करती है, धूप, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड ईंधन बनाती है। धूप से बनाएगी, पानी से भी, कार्बन ऑक्साइड से भी, सीधे। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस अच्छी बात है। RNBO क्या है, रिन्यूएबल फ्यूल एंड नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन। ये बायोमास से पेड़ पत्तियाँ की जगह रासायनिक ईंधनों से ईंधन बनाते हैं। यूरोप में इसमें काम चल रहा है, भारत को इस दिशा में सोचना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी 85% ऊर्जा तेल गैस पर निर्भर है। आगे की क्या रहा होना चाहिए भारत के रास्ते है। दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति भू राजनीति में तनाव बढ़ रहा है। भारत में कोई अपनी ऊर्जा ज़रूरत को पूरी करने के लिए नई तकनीक में निवेश करना होगा। देखो सिंपल सी बात, नई तकनीक में निवेश करना होगा, ऊर्जा को सीमित करना पड़ेगा, खपत को सीमित करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। दुनिया में ऊर्जा आपूर्ति भू राजनीति में तनाव बढ़ रहा है। सरकार निजी कंपनी में मिलकर काम करना होना चाहिए। PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। R&D में काम करना पड़ेगा, दूसरे डिमांड रहना कम होगा। हमें मैन्युफैक्चर खुद करने पड़ेंगे। मेड इन इंडिया वाला प्रोसेस होना चाहिए, असेंबल इन इंडिया वाला प्रोसेस नहीं होना चाहिए, मेड इन इंडिया वाला प्रोसेस होना चाहिए। उदाहरण, उद्दक्षा वाले सोलर सेल लगने चाहिए, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस APS होने चाहिए, R&D होने चाहिए, नए तरह की ईंधन होने चाहिए। अगर अभी 1 करोड़ रुपये प्रदूषण रोकने में लगाए जाएँ तो भविष्य में हज़ारों करोड़ों का नुकसान बचाया जा सकता है। 1 करोड़ का प्रदूषण रोकने में लगाया जाए तो भविष्य में हज़ारों करोड़ों का। सिंपल सी बात देखो, अगर आप आज 10 रुपये लेके बचा लो, सेव कर लो, आने वाले समय में ये 10 रुपये 10,000 करोड़ बन के आपकी मदद करेगा SIP करके। सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा का भी सवाल है। मलेरिया और भारत में 2030 तक इसे खत्म करने के लक्ष्य के सेकेंड, भारत ने साल 2030 तक मलेरिया को पूरी तरह से ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए मच्छर फैलने से रोकना, सफाई दवाइयों की उपलब्ध बढ़ाना, स्वास्थ्य सेवाओं को गाँवों तक पहुँचाना। भारत का मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य सरल भाषा में, भारत की प्रगति 2015-23 में लगभग भारत में 80% से ज़्यादा मलेरिया के मामले घटे हैं, ठीक है। अब भारत का लक्ष्य है 2030 तक मलेरिया को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। नई उम्मीदें क्या होनी चाहिए, एड फैल्सिक वैक्स जैसे कि नए टीकों में, वैश्विक खोजों में, उनका इलाजों में उम्मीद जागी। जनजातियाँ, आदिवासी आबादी है, क्या लक्षण नहीं दिखने वाले मलेरिया के केस मिलते हैं। दुनिया में मलेरिया की स्थिति क्या, अभी 29.4 करोड़ मलेरिया के केस, लगभग 6 लाख मौतें हो चुकी है, दर्ज हो चुकी है। तुम ही सोचो भाई, 29.4 करोड़ मलेरिया के केसेस मिले और 6 लाख तो मौतें हो चुकी हैं, 6 लाख मौतें हो चुकी हैं। भारत ने भले ही अच्छी प्रगति की हो, कुछ राज्यों से मिजोरम, लॉन्गलाई, छत्तीसगढ़, नारायणपुर अभी भी अत्यधिक प्रभावित है। लॉन्गलाई 1000 में से 56 लोग हैं, नारायणपुर 1000 में से 22 लोग हैं। भारत में मलेरिया के 2 प्रकार है, फैल्सिपिरम गंभीर बीमारी करता है। इन दोनों का मलेशिया पूरी तरह से ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल है। मलेरिया के बचाव के लिए टीका क्या है, पहली पीढ़ी के लिए RTS तो देखिए असर 55% 18 महीने तक घट जाता है, 4 डोज लगती है। R21 मैट्रिक्स M 2023 में असर 77%, कम डोज, कम खर्च, नए तकनीक वाले टीके, पूरा परिजीवी खून के स्टेज के टारगेट करने वाले टीके। PF SPF Z कमज़ोर किए जाने वाले जिंदा परजीवी का इस्तेमाल, 3 डोज का इस्तेमाल, 79% सुरक्षा। PF RSS5 परजीवी के खून में रहने वाले चरण पर असर करता है, अलग अलग परजीवी टाइप पर सुरक्षा देता है। नई तकनीक प्लेटफॉर्म एंटीबॉडी, mRNA टीके, PFS25 मच्छरों में मलेरिया फैलने से रोकना। अब तक चूहों में टेस्ट किया गया, ये तो ये पूछा जा सकता है थोड़ा बहुत कि किस में अभी टेस्ट किया गया है, तो मच्छरों में टेस्ट किया गया इस चीज़ को, ठीक है। परजीवी के शरीर को में फैलाने से रोकता है। निष्कर्ष क्या हो सकता है,
भारत में मलेरिया में लड़ाई में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये सबको बताया मैं जरूर नए टीके टेक्नोलॉजी से उम्मीद है 2030 तक मलेरिया को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ा है आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल आज पढ़े, तो आज ज़्यादा नहीं था। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप सभी देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ये आपका खुद का चैनल है। ठीक है, कोई भी शिकायत हो, कोई भी बात हो, टेलीग्राम की लिंक आपको दे रहा हूँ, जॉन विजन करके है टेलीग्राम, आप जाके अगर PDF चाहिए तो आप PDF भी ले सकते हो वहाँ से। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।